स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, बड़ी अपडेट सामने आई कि लता मंगेशकर जो कोरोना से जंग लड़ रही थी, जी हाँ, अस्पताल में भर्ती थी, लगातार उनको लेकर अच्छी खबर सामने आ रही थी कि उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है, लगातार वो ठीक है, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब जो खबर आई है वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। लता मंगेशकर फिर से वेंटिलेटर पर चली गई है, फिर से वो हालत हो गई है उनकी नाजुक। फिर से लोग दुआएं कर रहे हैं कि लता मंगेशकर ठीक रहे। वहीं आपको बता दें कि इस बीच लगातार डॉक्टर्स का भी बयान सामने आ रहा है। जी हाँ, प्रतीत समदानी जो है लगातार उनका इलाज कर रहे थे। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से लता मंगेशकर की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, बहुत नाजुक हालत में है इस समय लता मंगेशकर। जी हाँ, तो लता मंगेशकर अब तक लगभग 28 दिनों से अस्पताल में है। अब यहाँ पर पहली बार उन्हें कोरोना तो नहीं हुआ है, 2019 में भी उन्हें कोरोना हुआ था, कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर, जंग उस समय भी लड़ रही थी, लेकिन उस समय जीत कर वापस आई थी। लेकिन अब फिर से 28 दिनों के इस जंग में जहां सुधार देखने को मिल रहा था, वहीं आपको बता दें कि अब फिर से बिगड़ गई है हालत, फिर से हालत हो गई है नाजुक, फिर से लोग दुआएं कर रहे हैं फिर से। लेकिन यहाँ पर जो है परिवार भी आगे से कुछ बताने को तैयार नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि हालत जो है वो ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा नाजुक है। हम जानते हैं कि वेंटिलेटर पे अगर इंसान चला जाता है, इसका मतलब है कि उस इंसान को बचाने की कितनी ज्यादा कोशिश की गई होगी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो रही है, वो कोशिश ठीक नहीं जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले वो ठीक थी, हेल्थ में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा था, लेकिन अब जो है हेल्थ में बिल्कुल सुधार नहीं है। फिर से अचानक हालत बिगड़ी है, फिर से बीमार पड़ गई है। अब अस्पताल से खबर यही आ रही है कि हालत उनकी ठीक नहीं है। तो आज इस रिपोर्ट में हम लता मंगेशकर के बारे में बात करेंगे कि आखिर अब लता मंगेशकर कैसा फील कर रही हैं, आखिर कैसी हालत है उनकी। डॉक्टर्स लगातार जो निगरानी रखे हुए हैं उनका इस मतलब क्या कहना है लता मंगेशकर की हेल्थ पर, कब तक वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 28 दिनों का वक्त बीत चुका है। 28 दिनों के बाद अब कोशिश की जा रही है कि लता मंगेशकर को ठीक किया जाए, लेकिन फिर से इस तरह से हालत बिगड़ना, ये काफी ज्यादा आश्चर्य की बात है। तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आगे इस रिपोर्ट में। Lata Mangeshkar Didi is in the hospital at the Breach Candy Hospital in the ICU. She continues to be under aggressive therapy and is tolerating the procedures well at this moment. माननीय दीदी फिलहाल ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है, उनका प्रोसीजर चालू है, ट्रीटमेंट चालू है और वो फिलहाल प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर पिछले 27 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट है। अस्पताल में लता का लगातार इलाज चल रहा है। खबर है कि लता की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में है और डॉक्टर की निगरानी में ही रहेंगी। खबर ये है कि राज ठाकरे के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का हाल लेने वो पहुंचे थे। हालांकि अभी लता मंगेशकर के परिवार या मैनेजर ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। लता मंगेशकर के प्रवक्ता ने इस बारे में बात की। प्रवक्ता ने कहा कि परिवार हर अफवाह का खंडन नहीं करेगा। फिलहाल लता जी की कंडीशन पर हम कुछ ऑफिशियल बयान नहीं दे सकते। परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखें और इस स्थिति में उनकी सलामती की दुआ जरूर करें। लता मंगेशकर का परिवार जो है उनके स्वास्थ्य पर बात करने से मना कर चुका है, लेकिन ब्रीच कैंडी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं प्रतीत समदानी ने बताया है कि लता मंगेशकर की हालत खराब हो चुकी है। प्रतीत ने कहा है कि लता बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी हैं, वो अभी वेंटिलेटर पर हैं, लता अभी आईसीयू में ही हैं और डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगी। जी हाँ, तो प्रतीत समदानी कहते हैं कि वेटरन सिंगर लता मंगेशकर हेल्थ कंडीशन has deteriorated again. She is critical. She is on the ventilator. She is still in ICU and will remain under the observation of doctors. Dr. प्रतीत समदानी, ब्रीच कैंडी अस्पताल। जी हाँ, तो पहले लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार हो रहा था। इसके बारे में उनके परिवार ने एक बयान भी जारी करके बताया था। परिवार का कहना था कि लता दीदी अभी आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत पहले से ठीक हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर ट्रायल भी किया था। 27 जनवरी को लता मंगेशकर के परिवार ने उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक बयान जारी किया था। इसमें बताया था कि लता मंगेशकर की हालत में सुधार हो रहा है। बयान में लिखा था कि लता दीदी ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में अभी भी वेंटिलेटर पर है।
दीदी का इलाज अभी भी चल रहा है। आज सुबह उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर ट्रायल भी किया गया। अभी उनकी हालत में सुधार देखा जा सकता है, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम की निगरानी में रहेंगी। हम आप सभी की दुआओं के आभारी हैं। लता मंगेशकर की तबीयत पिछले महीने से ही खराब है। 8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। सावधानी बरतते हुए लता को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लता की उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रखा हुआ है। इस बीच लता मंगेशकर का परिवार और डॉक्टर लगातार उनकी हेल्थ अपडेट दे ही रहा है। कुछ समय पहले ही लता मंगेशकर के परिवार ने कहा था कि उन्हें बिल्कुल प्राइवेसी की जरूरत है। इस मुश्किल समय में लता दीदी की हेल्थ अपडेट रोज देना परिवार के लिए मुमकिन नहीं है। वैसे लता मंगेशकर को लेकर कई फेक न्यूज भी उड़ रही है, जिन्हें परिवार और सेलेब्स के फैंस ने इग्नोर करने की सलाह दी है। जी हाँ, लगातार कई अपडेट्स अब तक सामने आ चुकी है। तबीयत उनकी बिगड़ रही है और लगातार बिगड़ती ही जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर की तबीयत अचानक से खराब हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब लेटेस्ट जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। लता मंगेशकर की उम्र 90 साल से ज्यादा है और पिछले 27 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती है। हाल ही में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। कोरोना और निमोनिया से संक्रमित होने के बाद उन्हें लता मंगेशकर को बीते 8 जनवरी को ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनकी निगरानी रख रही है। सभी डॉक्टर्स 24 घंटे उनकी देखरेख कर रहे हैं। इसके साथ ही दुआओं का सिलसिला भी जारी है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बयान में कहा है कि दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। वो वेंटिलेटर पर है। वो अभी भी आईसीयू में है। डॉक्टर की निगरानी में ही रहेंगी। कुछ दिनों पहले उसके कोविड-19 और निमोनिया से उबरने की सूचना मिल गई थी। अभी भी वो आईसीयू में थी, लेकिन उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। 11 जनवरी को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। भारत की कोकिला के रूप में जाने जाने वाली लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिल चुका है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और कई राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर एक प्रसिद्ध गायिका हैं, ये हम सब जानते हैं। जी हाँ, उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। जी हाँ, 1942 में 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। इसके बाद से लता मंगेशकर रुकी नहीं। उन्होंने लगातार, आपको बता दें कि काफी कुछ किया, काफी गाने गाए। जी हाँ, लता मंगेशकर की हालत अब खराब है। लगातार उन्हें अब दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी लता मंगेशकर की हेल्थ पर बात की थी। जी हाँ, राजेश ने आपको बता दें कि लता की हेल्थ के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि उनकी सेहत अब स्थिर है। उनका कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका है। अब इसके अलावा उनमें निमोनिया की भी अब लक्षण नहीं है। जी हाँ, हाल ही में लता मंगेशकर के ट्विटर अकाउंट पर भी फैमिली की तरफ से पोस्ट किया गया। बताया गया कि उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन अब खबर आ रही है कि लता मंगेशकर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वेंटिलेटर पर रखा गया है उनको और लगातार उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। वैसे में फैंस दुआ कर रहे हैं कि लता मंगेशकर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि हेल्थ में पहले सुधार हो रहा था, लेकिन अब लगातार तबीयत जो है वो बिगड़ रही है। आपने देख ली अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना डॉक्टर का बयान, आपने जाना कि लता मंगेशकर जो लगातार जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हैं, लगातार कोशिश कर रही है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन उम्र का जो तगाजा है वो बीच में आ रहा है। उम्र बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इन सब चीजों का सामना लता मंगेशकर को करना पड़ रहा है। लता मंगेशकर लगातार इन सब चीजों का सामना कर रही हैं, इन सब चीजों से गुजर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि लता मंगेशकर ठीक हो जाए और जिस जंग को वो लड़ रही हैं उस जंग से जीत जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय बनाए रखें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।